उसमें से कुछ लोगों ने उसके ऊपर काम भी करना चालू किया या फिर उसके ऊपर अपना विरोध जताना चालू किया, तो फिर जाकर के कुछ हजार लोग समाज से निकल पाए। कोई भी काम आप जब करोगे तो बहुत से लोग आपके फेवर में होंगे और बहुत से लोग आपके अगेंस्ट। बहुत आपको मानेंगे, कुछ लोग आपकी बात को बकवास और दकियानूसी भी मानेंगे, बहुत से बोलेंगे इमेजिनेशन है, ये हो नहीं सकता है। बहुत से लोग बोलेंगे ये होना चाहिए, लेकिन गांव के लोग सुनते नहीं है, दूसरे लोग सुनते नहीं है। सभी केसेस में मैं आपको बता रहा हूं, आप सारे के सारे सही हो, लेकिन एक बात में मतलब मैं भी सही हूं कि जिस दिन उस आदमी को समझ आ गया उस दिन वो आपके साथ खड़ा होगा। क्यों जी? यानी कि जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज की है? समझ की। और समझ किसी को कभी भी आ सकता है, किसी को अचानक से एक रात में बिना किसी के समझाए भी आ सकता है, किसी को किसी की बात देख के आ सकता है, किसी को किसी का जीवन देख के आ सकता है। कोई बहुत ज्यादा जिंदगी में बहुत दुखी हो जाता है और कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, किसी दिन एक रात उसको समझ आ जाता है, अपने आप आ जाता है। इसलिए समझ आने तक उन लोगों की ड्यूटी बनती है बोलते रहना जिनको समझ आया हुआ है, यानी बाकी लोगों को समझ आने तक। तो हमारा काम क्या है, ये हम तय नहीं करेंगे कि आपको बात समझ आएगी कि नहीं आएगी, और आप भी ये तय नहीं करोगे कि वो जो लोग हैं जिनको हम समझाने जा रहे हैं उनको बात समझ आएगी कि नहीं आएगी। कब आएगी ये आप तय नहीं करोगे, ये वही तय करेगा, समझने वाला ही तय करेगा। और इतनी हम ह्यूमन वैल्यूज को बरकरार रखते हैं कि हम उसकी मर्जी पर छोड़ देते हैं कि जब तुझे समझ में आए तब देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम कर ही सकते हैं, इसमें हम फ्री रहेंगे। हम अपने जो कर्म फल का सिद्धांत है, तो उससे हम, कर्म फल का जो इच्छा है उससे हम दूर रहेंगे कि भाई हमने अपना कर्म कर दिया, हमने आपको बता दिया, अब आपको कहा कि इसका समाधान है जब उनको भी समझ में आ जाए, और उनको समझाने के लिए फिर आप लोगों को निकलना पड़ेगा। अब आप निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं, आप खुद भी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। क्लियर जी? मतलब ये बात हम सबको पहले क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसा दिमाग में एक चीज बिल्कुल दिमाग में घर कर जाती है, वो सुनते ही नहीं है जी, वो सुनने को तैयार ही नहीं है जी। तो अभी सुनने वाली प्रक्रिया में हम 2 पॉइंट्स को डिस्कस अभी तक कर चुके हैं। जब हमने पहली मीटिंग की और उसमें जब तय किया कि लोग सुनते क्यों नहीं हैं, तो हमारी फर्स्ट मीटिंग में तय हुआ था कि क्योंकि वो एक दूसरे से जलते हैं, और कल की जो चर्चा थी उसमें हुआ था क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते हैं। मतलब बदलाव क्यों नहीं हो रहा, सॉरी मैं इसको थोड़ा रिपीट करता हूं इस फ्रेज को। क्वेश्चन ये था कि जो चीजें हम बदलना चाहते हैं वो बदलाव हो क्यों नहीं रहा। तो उसका कारणों में एक कारण आया था कि भाई लोग एक दूसरे से जलते हैं, और फिर एक आया था, कल आया था कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो हमने वो दोनों डिस्कस कर लिए हैं। कल वाले डिस्कशन में आप लोग शामिल थे, इससे पहले वाली डिस्कशन में आप लोग शामिल नहीं थे, उसकी वीडियो मैं आपको दूंगा और आपको मैं बताऊंगा। एक कमाल की बात ये थी, वैसे मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप उसको खुद से देखते, और देखते तो आप उसकी फ्लो को देखते, उस बातचीत को, जलने वाली प्रक्रिया को सुनना, और फिर मैंने कल बात नहीं सुनने वाली को सुना ना, देख मतलब डिस्कशन किया, तो आप देखोगे कि उन सब के जो पॉइंट्स थे और उनके जो सोल्यूशंस थे वो लगभग कॉमन ही थे। लेकिन उसको सुनिएगा आप, उससे आपको और शब्द मिलेंगे जब हम बात करेंगे समाज में। तो भाई ये भी होता है, पहला कि गांव में एक दूसरे से जलते हैं तरक्की से दूसरे की, और दूसरा ये था कि सुनते नहीं है। बदलाव ना होने के तीसरे कारण पर यदि हम जाएं, आज हम अगर उस पर एक लाइन में कहें, तो मुझे आप बताइए कि बदलाव ना होने का तीसरा कारण क्या हो सकता है। कि जो हम सबके हित की बात कर रहे हैं, तो सबके भले वाला बदलाव क्यों नहीं हो रहा, सवाल ये हो रहा है जी। चलिए, अभी आपकी तरफ से आ ही नहीं रहा, तो चलो, हाँ बोलिए बोलिए। आपने बदलाव समय मांगता है, तो वो तो चलो हम दे ही रहे हैं बदलाव को, हम कोई जल्दबाजी कर नहीं रहे। मैं इसको बदलाव वाले पॉइंट पे भी कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, तो चलो एक काम कर लेते हैं, बदलाव ही क्यों चाहिए, हम इसी पे बात कर लेते हैं।
कि भाई ये बदलाव चाहिए ही क्यों। बेहतर ऑप्शन नहीं दिख रहा, हाँ ये एक बेहतर बहुत बेटर पॉइंट है। और ये इसका भी बेटर ऑप्शन नहीं दिख रहा, इस पे आप शाम वाली चर्चा के लिए पॉइंट्स लिख सकते हैं कि बेटर ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा। अगर आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, मैं आपको मौका दूंगा शाम को चर्चा करने का, कि आप भी अपने विचार रख सकते हैं। देखते हैं कि आप पूरे गांव को समझाने जब चलो तो आप कैसे बताओगे कि बेटर ऑप्शन कैसे दोगे आप किसी को। तो लेट अस सी, एक पॉइंट है कि आप बेहतर ऑप्शन दोगे तो सामने वाला आदमी लेगा नहीं क्या? लेगा ही लेगा। उन लोगों ने आपको बेहतर ऑप्शन दिया ना। जैसे हमारे हरियाणा में क्या हुआ, मैं आपकी जो बात हम सुबह कर रहे थे उसमें बताता हूं। हमारे हरियाणा में क्या हुआ कि हम लोग मल्टी लेयर एग्रीकल्चर, मतलब वो खेती किया करते थे, फार्मिंग किया करते थे और मल्टी क्रॉप किया करते थे। तो जो भोजन, जो भूमि को जितना भी पोषण चाहिए था वो अगली फसल में, पिछली फसल में उसके अवशेषों से मिल जाया करता था, उसकी जड़ों से, वैसे आपस में। तो किसी भी न्यूट्रिएंट की बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उन्होंने हमें एक बेहतर ऑप्शन दिया कि तुम्हारी इन फसलों का तो कोई पूछता नहीं है, तुम अगर सिर्फ गेहूं और धान लगाना चालू कर दोगे तो हम तुमको एमएसपी देंगे और खूब पैसा देंगे। कहने को उन्होंने 35 या 25 फसलों पे दिया, लेकिन असल में किसान को सिर्फ 2 पे ही दिया। डिक्लेयर किया काफी ज्यादा फसलों पे और दिया सिर्फ 2 पे। तो सब ने ही जो है वो सिर्फ गेहूं और धान लगाना चालू कर दिया। तो अब उनको अपने घर के लिए बनाने की लिए सब्जी है वो बाजार से लानी भी पड़ी। अब ये हाल हो गया कि उनको सब कुछ बाजार से लाना पड़ गया। ये बेहतर ऑप्शन का एक तरीका है। इसी तरह से हिमाचल में किया आप लोगों के साथ कि उन्होंने सेब को इतने दामों में खरीदना चालू किया, सेब को इतना हाइप किया, क्योंकि सेब की मार्केट को हथियाना था उसने, अडानी ने। तो उसको अगर हथियाना है तो उसके लिए मार्केट तैयार करनी पड़ेगी। तो मार्केट लोगों के पैसे से तैयार होनी चाहिए। तो ज्यादा जो पैसा मिला सेब के किसान को मिला। तो जो किसान यहाँ गेहूं भी मतलब मेरे ख्याल उगाया करते थे, धान भी उगाते थे, सभी तरह की खेती किया करते थे, मक्की भी थी, सब्जियां भी थी, खूब सब्जियां उगाया करता था हिमाचल का आदमी, और ऑर्गेनिक और प्योर उगाया करता था, मतलब प्राकृतिक तरीके से। और वो सबने सब कुछ लगाना बंद कर दिया, सिर्फ सेब पर कॉन्सेंट्रेट कर लिया। और अब सेब को क्या क्या चाहिए, इस मौसम में बर्फ चाहिए, और जो मार्च अप्रैल मई का जो टाइम, उस पर सूखा चाहिए, उसमें धूप चाहिए, यही चाहिए होता है ना। वो उस टाइम पर उसके वो फूल आ रहे होते हैं शायद, हैं क्या बोलते हैं आप उसको, फ्लावरिंग होते हैं, फ्लावरिंग, वही फूल ही आ रहे होते हैं। और इस टाइम पर फसल आ रही होती है। तो अब फसल को बर्फ चाहिए, और ये बर्फ का मौसम है, टिपिकल बर्फ का। यहां इस टाइम पर बर्फ पड़ी होती अगर ये आसमान में कैमट्रेल नहीं चल रहे होते। वो जब मैं जैसे ही 15 दिन पहले लगे जब हम लोग करने कि 15 दिन पहले हम लोग आए जब हिमाचल में अपनी ट्रेनिंग के लिए आए थे तारदेव में, तो वहां पूरा हिमाचल पे उन्होंने कैमट्रेल छिड़का हुआ था। तो हम आपस में बात कर रहे थे, मैं कहा देखा अब बर्फ चाहिए हिमाचल को, बर्फ नहीं पड़ेगी, और जब इन लोगों को बारिश नहीं चाहिए तब मूसलाधार होगी। अब की बार जैसे हुआ बरसात में, अब की बार आपको इतनी ज्यादा बारिश मिल गई, जब नहीं चाहिए तब बारिश हो रही है। और ये अगर प्राकृतिक होता तो हमें यहां बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरा का पूरा मैन मेड है, ये पूरा सिस्टमैटिक है, और अगले 2 साल और यही पैटर्न रहेगा। जरूरत से ज्यादा बादल फटेंगे, तो जहां जहां बादल फट के लोग पलायन कर सकते हैं वहां बादल फटेंगे रेगुलरली। जहां सेब खत्म होकर पलायन कर सकते हैं वहां सेब खत्म होगा। जहां दंगों से हो सकता है वहां दंगे से होगा। जहां जमीनें हथियाने से बात बनेगी वहां उससे होगा। जहां पॉलिटिकल रीजन से होगा वहां वो होगा। असली मकसद व्यक्ति को उसकी मूल जगह से विस्थापित करना ही है, वो कोई भी है। हिमाचल में आएगा नौकरी करने चंडीगढ़ से, और हिमाचली बच्चा जाएगा नौकरी करने चंडीगढ़। मतलब ये बेवकूफाना जो पैटर्न बनाया हुआ है हम लोगों ने। हमारे गांव में नौकरी करने आता है दूसरे गांव से, और उनके गांव में नौकरी करना आता है किसी दूसरे गांव में। यानी हमारे गांव का जो आदमी जो नौकरी करता है, जो काम करता है, वो अपने गांव के लिए ठीक नहीं है, ऐसा उन्होंने हमको मानने के लिए तैयार कर दिया। कमाल की बात है कि मैं मेरे गांव के लिए ठीक आदमी नहीं हूं। ये उन्होंने कहा और हमने उसको मान लिया। तो ये जो बेहतर ऑप्शन वाला जो पॉइंट है,
इस वाले पॉइंट पे हम लोग चर्चा कर लेंगे शाम को कि वो बेटर ऑप्शन उनको क्यों नहीं मिल रहे और उन्होंने हमको बेटर ऑप्शन क्या दिया। तो उन्होंने हमको बेटर ऑप्शन दिखा करके और हमारा पूरा सामाजिक ढांचा और पूरा खेती का ढांचा खराब कर दिया। इसी तरह से वो दूसरे मुद्दों पर भी आपको बेटर ऑप्शन बताते रहेंगे। जैसे हमको कहा उन्होंने कि भाई मुल्तानी मिट्टी दही से अगर आप नहाते हो तो आपके बाल भी और सिर भी खोपड़ी भी दिमाग भी सब सही सही रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास ये वाले हैं, मतलब इससे बहुत ज्यादा घने बाल हो जाएंगे। जिन 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 हीरोइन मतलब जिन नचनियों की जिनकी फोटो, हीरोइन तो गलती से बोल गया, उनकी फोटो हमारी जो लड़कियां हैं वो अपनी अलमारियों के पीछे छुपा के कपड़ों की अलमारी में चिपका के रखती थी, उनसे कहलवाया उन्होंने कि ये वाला साबुन लगाओगी तो तुम चिकनी और गोरी हो जाओगी, ये वाला लगाओगी तो तुम्हारे बाल घने और चिकने हो जाएंगे। और हमने उनको बेटर ऑप्शन मान करके एक्सेप्ट कर लिया। ना हमारे बड़े बूढ़े ये समझा पाए कि वो पहले वाले ऑप्शन में क्या था जो हमारे लिए बढ़िया था, और अब जो बाद वाला है उसमें क्या है जो हमारे लिए बढ़िया है या नहीं है, उस पर भी कोई रिसर्च हमने नहीं की। और ना करने की वजह से हम अगली पीढ़ी को कुछ भी नहीं बता पाए, जिसकी वजह से उन्होंने वो सारी चीजें अडॉप्ट कर ली जो उनके लिए नुकसानदायक थी। और इसलिए आज समाज का प्रत्येक तबका, मतलब आप गरीब को देखो, अमीर को देखो, पढ़े लिखे को देखो, अनपढ़ को देखो, गांव वाले को देखो, शहर वाले को, ज्यादा कमाने वाला, कम कमाने वाला, ज्यादा मेहनत करने वाला, कम मेहनत करने वाला, पॉलिटिशियन हो या वोटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबके घर टूट रहे हैं, सबको आपराधिक जमीन मिल रही है, सबको नशे का व्यापार बड़े आसानी से उपलब्ध हो रहा है, सबके बच्चे घर छोड़कर जा रहे हैं, सबके घरों में तलाक की स्पीड बढ़ चुकी है, सबके घरों में बीमारियां बेइंतहा बढ़ रही हैं, सबके घरों में। हिमाचल में बीमारी नाम की चीज कहां से आ गई? मैं सोच रहा था हिमाचल और राजस्थान तो दो ऐसे प्रदेश हैं जहां एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंड हो सकती है। जहां एक्सट्रीम में टेम्परेचर चला जाएगा वहां बीमारी नाम की चीज हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। लेकिन इन लोगों को भी वैक्सीन ठोक ठोक के बच्चों को बचपन से लगा लगा के सबको ऐसा बना दिया, ये किसी लायक छोड़े नहीं। चलो बाकी लोग जो नमी के इलाके में रहते हैं, जैसे जहां सूरज नहीं निकलता है, यूरोप जैसा इलाका है, वहां तो उनको बच्चों को, वो तो बच्चे किसी लायक, वो रहने के लिए जगह है ही नहीं है। रहने की जगह जहां है वहां आदमी बीमार कभी हो ही नहीं सकता। हमारी बॉडी बीमार होने के लिए बनी ही नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को बचपन से ऐसा बना दिया, खत्म कर दिया। वो क्यों बनाया, कैसे बनाया, इस पे मैंने अगर मैं कहूं तो जब आप बदलाव की बात करने लगेंगे तो बदलाव से पहले, बदलाव का मतलब है स्थिति का बदलाव। स्थिति में आप कुछ भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको हाटकोटी आना है, मतलब हमें स्थिति बदलनी है कि शिमला से या चंडीगढ़ से या करनाल के या रेवाड़ी से, कहीं से भी, तो हम सबसे पहले जब अगर हाटकोटी अपने जीपीएस में भरेंगे तो सबसे पहला जो सवाल जो जीपीएस पूछेगा वो पूछेगा जाना कहाँ है, तो फिर उसमें लिख देंगे हम हाटकोटी। फिर जीपीएस आपसे पूछेगा अभी तुम कहाँ हो, आपकी कहां से जाना है, कहां से जाना है। तो अगर आपको जाना है रेवाड़ी से तो वो वहां से बताएगा, अगर आपको जाना है दिल्ली से तो वहां से बताएगा, अगर आपको जाना है चंडीगढ़ से तो वहां से बताएगा। तो बहुत से लोगों के शुरुआती रास्ते अलग होंगे, शुरुआती रास्ते, लेकिन कुछ दूरी आने के बाद जब आप, मतलब एक रास्ता तो सोलन से निकलता है सीधा, वो सोलन बाईपास से इधर वो राजगढ़ तक है ना, तो इसका मतलब है राजगढ़ तक तो लास्ट जो है आपका अलग हो सकता है, राजगढ़ के बाद आप अलग नहीं चल सकते, राजगढ़ के बाद आप सबका रास्ता सेम ही होगा यहां तक पहुंचने में। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम अपने समाज को बदलना चाहते हैं तो समाज के कौन से अंग को आप छोड़ना चाहेंगे? पेड़ों को छोड़ दोगे, पशुओं को छोड़ दोगे, पक्षियों को छोड़ दोगे, छोड़ सकते हैं आप किसी को, किसी अंग को? अगर आप बेहतरी के लिए बात कर रहे हो तो आप किसी भी अंग को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर चलो ये तो बाकी हिस्से हो गए। गांव में यदि मैं आपसे कहूं कि आपको कौन सा तबका छोड़ना है, ये भी आप तय करना, आज ही तय कर लीजिए कि भाई मैं इस तबके के साथ नहीं चल सकता, मेरे को इस तबके में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं इन लोगों के साथ नहीं चलूंगा और ये लोग तो गांव से खत्म हो जाने चाहिए। बोलो जी, आप जिस गांव में आप हैं वहां कोई तबका ऐसा तो नहीं है ना जिसको आपको छोड़ना है। इसका मतलब आप गांव के किसी भी घर या किसी भी व्यक्ति को इस बदलाव की मुहिम में शामिल करने में से नहीं रोकना चाहते हो, मतलब आप उसको शामिल करना चाहते हो।
गलत की सही? बताइए। हाँ जी बताइए। यानी हमें सबको साथ लेके चलना है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि गांव में वो जो सारे लोग हैं वो एक ही मानसिक लेवल पर, मेंटल लेवल पर, समझ के लेवल पर, आर्थिक और सोशल लेवल पर सब बराबर हैं कि अलग अलग हैं? इसका मतलब गांव के प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति और परिस्थिति अलग अलग है। तो सबका वहां से चलने का जो रास्ता, समय, तरीका अलग अलग रहेगा। तो जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही पूरा गांव सोचे, ये कोई जरूरी तो नहीं। बल्कि इसको आप दूसरे एंगल से ये कह सकते हो कि जैसे मैं सोचता हूं और जब मैं गांव को बताऊंगा तो ये कंफर्म है कि मेरे तरीके से कोई भी नहीं सोच सकता। तो यही बात आपको भी माननी पड़ेगी कि आप भी जब गांव में अपनी बात बताना चाहेंगे तो आपके तरीके से कोई भी सोच ही नहीं सकता। तो जब यहां बैठे हुए लोगों में से भी कोई मेरे हिसाब से या मेरे तरीके से नहीं सोच सकता तो यह भी कंफर्म है कि आप मेरे हिसाब से या मेरे तरीके से काम नहीं कर सकते। जब आपकी परिस्थिति और स्थिति जब अलग है मुझसे तो आप मेरे वाले तरीके से काम कैसे कर सकते हो? इसका मतलब यहां पर एक पॉइंट आता है इंडिविजुअल फ्रीडम का, कि हम सबको एक दूसरे को व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो देनी ही पड़ेगी। कि भाई सेशन हमारा 9 बजे शुरू हो रहा है और तुम 11 बजे तक नहीं नहा रहे हो तो ना नहाओ, कोई बात नहीं, तुम नहीं शामिल होगे। मतलब ये तो देना पड़ेगा ना। आप खाना खा रहे हैं, आपको भूख नहीं लगी है, ना खाओ, क्या दिक्कत है? देना पड़ेगा इतना फ्रीडम तो। आप बात हमने कह दी है कि ऐसा करना है, आप नहीं कर रहे हो, ना करो, इसमें ये तो फ्रीडम देनी पड़ेगी हमको, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो मायने रखती है, उसका तो उसकी रिस्पेक्ट तो बनती है। सामने वाला आदमी आपकी बात को सुनने के बाद भी इग्नोर कर रहा है और वो आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता के मायने आपको रखने पड़ेंगे, उसकी इज्जत आपको रखनी पड़ेगी कि नहीं मान रहा है, इसका मतलब मैं समझाने में नाकाम हो रहा हूं। हम फ्रस्ट्रेट कहां होते हैं? ये नहीं सुनता है, ये नहीं समझता है, ये पागल है, ये बेवकूफ है। हम और ये प्रॉब्लम हमारे घरों में भी रहती है, मतलब हस्बैंड वाइफ के साथ भी ये प्रॉब्लम रहती है, माँ बाप के साथ भी ये प्रॉब्लम रहती है। बच्चे के केस में माँ बाप चाहता है कि ये समझे, ये मेरे तरीके से समझे जैसे मैं कह रहा हूं, और पति पत्नी भी सोचते हैं कि तेरे को समझ ही नहीं आता है, और वो कहता है तेरे को समझ नहीं आता है। क्यों समझे? पहली बात है हमारा काम है हमारी बात रखना और सामने वाले के ऊपर छोड़ देना कि अब वो हमारी बात को कितना समझता है और किस एंगल पर समझता है। ये उसकी अपनी जिम्मेदारी या उसकी अपनी प्रॉब्लम है। गलत की सही? यहां तो कोई भी गांव का आदमी आपसे असहमत नहीं हो सकता ना? बताओ जी, नहीं हो सकता ना यहां, क्योंकि जो सबके लिए होगा वही सही है। सिंपल सी बात यह है। तो ये वाला मेथड सबके लिए है, इसलिए ये मेथड सही है। मैं कह दूं कि आप यहां ट्रेनिंग में आए हो तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, ये गलत है। हमारा फर्ज था आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना। अब आपने बात सुनी, अब आपकी ड्यूटी थी आप आए कि ना आए, आने के बाद भी आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और यहां से जाने के बाद भी आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इट इज टोटली अप टू यू। क्योंकि ये चेंज भीतर होगा तो बात बनेगी, ये ऊपर से दिखाने के लिए होगा तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि भीतर से हुए चेंज को जब सामने वाला देखता है तो वो उसको, उस वाइब्रेशन को, उस फीलिंग को देखता है कि यार ये आदमी के पास कुछ भी नहीं है। हमारे जो गांव के लोग हैं ना, उनके पास रियलिटी में सब कुछ होता था लेकिन दिखाने को कुछ नहीं होता था। जैसे जब रात को हम चर्चा कर रहे थे, मैं उसका निष्कर्ष अगर आपको बताऊं, हमारे गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह पता है कि कर्म इंपॉर्टेंट है, दिखता कैसा हूं यह इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन शेव अगर लेट हो जाए, 2 दिन बाल 4 दिन 10 दिन निकल जाए, कपड़े फटे हुए हैं घुटनों से या कहीं से जूता फटा हुआ है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो ऐसे ही चला जाएगा कहीं भी। उसको सामने वाला याद दिला रहा है कि तू गलीज नहा के नहीं आया है, उसको दिखाने के चक्कर में उसे नहाना पड़ रहा है, दिखाने के चक्कर में नए कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, दिखाने के चक्कर में सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसको बाकियों जैसा दिखना है। पहले आप देखोगे ना
रूटीन में गांव में हम लोग आज भी ऐसे ही रहते हैं, धोए ना धोए कपड़े कैसे मर्जी चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शहर में नहीं चलता ये वाला चीज। शहर में चलेगा तो बारमूडा टाइप का या ऐसे ही दूसरे टाइप के वो टी शर्ट्स वगैरह वो चल जाएंगे, लेकिन वो वाला कुर्ता पायजामा जो गांव वाला है वो नहीं चलेगा वहां पे। लेकिन जिस दिन बारात में जाना होगा उस दिन तो घर वाले भी नहीं छोड़ेगी, ये क्या पहन के जा रहे हो, तो ढंग के पहन लो। क्या हो गया, सारे अपने लोग, नहीं नहीं वहां बाकी सब लोग होंगे तो तुम अलग नहीं दिखना है। यानी ये जो डर है सबसे अलग दिखने वाला, इसके चक्कर में ही हम अपने बच्चों को गलत स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इसके चक्कर में ही हम लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, और इसके चक्कर में उनको गलत दिशा में भेज रहे हैं कि बाकी जो के जैसा दिखना है। और बाकी कौन है? एक जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम बाकियों में, वो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया हुआ है टेलीविजन। वो रेफरेंस पॉइंट चाचा ताऊ नहीं लिया हुआ है, रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है अमेरिका में क्या हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है इंग्लैंड में इटली में क्या हो रहा है, ये लिया हुआ है ना हम सब ने। देखो आप सब ध्यान से देखोगे, आप सबके सब अपने बच्चों को वैसे स्कूल में वैसी शिक्षा और वैसा रोजगार इसलिए दिलाना चाहते हैं क्योंकि टेलीविजन मीडिया ऐसा बोल रहा है कि यही वाला रोजगार बहुत बढ़िया होता है। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अब इसका मतलब यह हुआ कि जब हमें इस बात को लेके जाना है कि हमको बदलना है, स्थिति और परिस्थिति को बदलना है, तो जैसे हमें अपनी वस्तु स्थिति को भी देखना है, आज की वास्तविक स्थिति को भी, तो उसके हिसाब से जब हम काम करने चलेंगे आगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको कुछ सवालों के जवाब अपने आप से लेने होंगे, और उन्हीं सवालों के जवाब आपको गांव से लेने होंगे। गांव में कौन? गांव में किससे लेने? आपको सबसे लेने हैं, सबसे। क्योंकि आप घर में आदमी से बात करके औरत की थॉट प्रोसेस को इग्नोर नहीं कर सकते साहब। अब वो बदल चुकी है, आज मोबाइल उसके पास भी है, वो कैसा सोचती है उसके पास, अगर उसे इग्नोर कर दिया तो आप उसका घर तोड़ने के कारण बनोगे। यहां आकर के आपने तो बदलाव की बात बता दी, वो तो उसी मीडिया को देख रही है। घर की जो औरत है वो तो उसी टीवी से चल रही है ना, वो तो सोच रही है कि सास और ननंद तो जो है वो राक्षसी ही होती है, वो तो यही सोच रही है ना। क्योंकि वहां टीवी में एकता कपूर ने क्या बताया अपने नाटकों में कि जितने षड्यंत्र होते हैं बहुरानी के साथ, या तो ननंद करती है या सास करती है, और वो मान रही है, और इसीलिए वो अपने पिता को कह रही है कि मुझे गांव में शादी नहीं करनी, ज्वाइंट फैमिली में शादी नहीं करनी, मुझे वहां करनी है जहां अकेला हो, जहां बहन ना हो, जहां ननंद ना हो और सास भी ना हो तो बहुत बढ़िया हो। ये शब्द आपने सुने हैं अपने गांव, अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदारी में किसी ना किसी लड़की के मुंह से। वो शब्द उसके दिमाग में प्लांट किसने किए? हम तो नहीं कहते हैं अपने घरों के अंदर कि तुम किसी राक्षसी सास के यहाँ हम शादी करने वाले हैं तुम्हारी बड़ी होने के बाद में। तो कहीं से वो उसके दिमाग में आ चुका है, तो इसलिए हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इग्नोर नहीं कर सकते तो एक गांव में अगर हम बात ही करते हैं तो किसी गांव में, गौरव आपके गांव में कितने घर हैं? 700 के करीब। और आपके गांव में कितने हैं? 500 घर होंगे। तो अब मान लीजिए एक गांव में 500 घर हैं, तो अब आपको कितने घरों में जाना पड़ेगा? 500 के 500 घरों से बात करनी पड़ेगी। तब तक आप बदलाव नकली तो कर सकते हो, फोटो खिंचाने के लिए कि इतनी भीड़ आई थी उस कार्यक्रम में, दिखाने के लिए तो कर सकते हो। भीतर वाला बदलाव, असली वाला बदलाव तब तक नहीं कर सकते जब तक आप 500 के 500 घरों तक पहुंच नहीं